नए और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहे हैं, क्योंकि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। कुल 199 सीटों के लिए अगर बात की जाए तो 1863 यहां पर उम्मीदवारों का किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। और अब क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जो विश्लेषण उस हिसाब से हर सीट का आपको महत्वपूर्ण आंकड़ा देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बम्पर वोटिंग का फायदा किसके पक्ष में जा सकता है। देखिए, यहां पर जब भी वोट परसेंटेज बढ़ता है तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो राजस्थान में अगली सरकार किसकी बनेगी, इस पर कुछ महत्वपूर्ण, क्योंकि हर 5 साल में सत्ता बदलने का जो सिलसिला है वो बरकरार रहेगा या बदलाव देखने को मिलेगा, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहां राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर महेंद्र राठौर को चुनावी मैदान में उतारा। यह भी एक सीट, बड़ी सीट वीआईपी सीटों में मानी गई, जबकि यहां पर गहलोत के मंत्री यहां पर शांति धारीवाल भी यहां चुनावी मैदान में थे। इसके अलावा बात की जाए जिस कहा से यहां पर वसुंधरा राजे भी यहां भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सीएम रही हैं, तो उनके खिलाफ यहां पर कांग्रेस ने रामलाल को चुनावी मैदान में उतारा। इस तरह से बड़े दिग्गज नेताओं का किस्मत का फैसला जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया है। ये लेकिन जो आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जा सकते हैं। सचिन पायलट के खिलाफ यहां पर अजित सिंह मेहता को यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। इस तरह से बड़े बड़े ऐलान इस बार चुनावी मैदान में किए गए, लेकिन जनता ने बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में तय कर दिया है। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो रुझान है, इस तरह के आंकड़े बन सकते हैं राजस्थान को लेकर, जो अनुमान लगाया जा रहा है। सादुल शहर पर करीब यहां पर 5 बजे के आंकड़ों के हिसाब से 73.13% मतदान देखने को मिला है। और जो अनुमान दिखाया जा रहा है, सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। श्रीगंगानगर पर भी यहां पर 67.47% मतदान देखने को मिला है और इस सीट पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि करणपुर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। सूरतगढ़ की सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, यहां 74.18% मतदान देखने को मिला है। अगर बात की जाए तो यहां पर जयसिंह नगर को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, 71.95% यहां पर मतदान देखने को मिला है। अनूपगढ़ की लेकर बात की जाए तो 73.27% मतदान देखने को मिला है। सीट पर भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है। यहां पर बात की जाए संग्रिया सीट को लेकर भी कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, 74.06% मतदान देखने को मिला है। हनुमानगढ़ सीट पर निर्दलीय का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस सीट पर निर्दलीय और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, तो इस तरह पर निर्दलीय यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है। पीलीबंगा की अगर बात की जाए तो यहां बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है इस सीट को लेकर, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए नौहर सीट को लेकर बात की जाए तो यहां पर 68.34% मतदान देखने को मिला है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। यहां पर बात की जाए भादरा सीट पर भी 75.52% मतदान देखने को मिला है और इस सीट पर अन्य का पलड़ा यानी आरएलपी का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। यहां पर बात की जाए खाजूवाला सीट को लेकर तो इस पर 67.19% यहां मतदान देखने को मिला है। उस हिसाब से कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। बीकानेर पश्चिम की अगर बात की जाए तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। जबकि बीकानेर पूर्व की अगर बात की जाए तो यहां पर 62 लगभग वोटिंग देखने को मिली है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कोलायात सीट पर भी कांग्रेस को जीत की संभावना हो सकती है, 71.31% यहां पर मतदान देखने को मिला है। यहां पर बात की जाए लूणकरणसर की सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, 60.08% यहां पर मतदान देखने को मिला है। और यहां पर बात की जाए तो श्री डोंगरगढ़ सीट को लेकर 66.42% यहां मतदान देखने को मिला है और इस सीट पर अन्य का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। नौका सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर इस सीट पर कब्जा जमा सकती है और 68.02% मतदान देखने यहां पर मिला है। सादुलपुर की अगर बात की जाए तो करीब यहां 72.89% यहां मतदान देखने को मिला है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। यहां पर तारानगर सीट को लेकर 76.05% मतदान देखने को मिला है और इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। यहां पर बात की जाए तो सरदार शहर सीट को लेकर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, 71.74% यहां पर मतदान देखने को मिला है। चूरू सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। यहां पर रतनगढ़ सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए जूनागढ़ सीट को लेकर इस सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। पिलानी सीट को लेकर भी कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है।
यहाँ पर बात की जाए सूरजगढ़ को लेकर इस सीट पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। झुंझुनू सीट पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस सीट पर भी जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। मंडावा सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। नवलगढ़ सीट को लेकर भी कांग्रेस का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। उदयपुर भाटी सीट को लेकर भी कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां पर बात की जाए खेतरी सीट पर, यहां पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। यहां पर फतेहपुर सीट को लेकर कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान है। यहां पर लक्ष्मणगढ़ सीट पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। धोट सीट को लेकर अगर बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां पर सीकर सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। तारारामगढ़ सीट को लेकर कांग्रेस पर इस सीट पर कब्जा जमा सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। यहां पर बात की जाए खंडेला सीट को लेकर भी कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। नीम का थाना यहां पर सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिलाती नजर आ रही है, जो अनुमान सामने आ रहा है। श्री माधोपुर सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान सामने आ रहा है। कोटपुतली सीट को लेकर कांग्रेस इस सीट पर कब्जा जमा सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। जबकि अगर बात की जाए विराटनगर को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती नजर आ सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। सायपुरा को लेकर कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है, जबकि यहां पर चौमू सीट पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। फुलारा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है, जबकि दूदू सीट पर कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। यहां पर बात की जाए जोटबाड़ा सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आमेर सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। जांबा रामगढ़ सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां पर बात की जाए हमा महल को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। विद्याधर नगर को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है। यानी अब तक यहां पर 50 सीटों के आंकड़ों में 23 सीटों पर कांग्रेस तो 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर अन्य का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सिविल लाइन की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। किशनपोल को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आदर्श नगर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने की संभावना दिखाई दे रही है। मालवीय नगर पर भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रही है। संगनेर सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। बगरू सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिलाती नजर आ रही है। जबकि बस्सी सीट पर कांग्रेस यहां पर जो है एकतरफा जीतती नजर आ सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। चाकसू सीट की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। जबकि जितारा सीट पर कांटे की टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। किशनगढ़ बास को लेकर भारतीय जनता पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। मंडावर सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। यहां पर बात की जाए बैरोड को लेकर भी यहां पर अन्य का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मानसूर सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिलाती नजर आ रही है। जबकि अगर बात की जाए थाना गांधी सीट पर अन्य निर्दलीय इस सीट पर जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं। अलवर ग्रामीण को लेकर कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है, जो अनुमान सामने आ रहा है। अलवर शहर पर भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रामगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रही है। यहां पर राज लक्ष्मणगढ़ को लेकर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। काठूमर सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान यहां पर सामने आ रहा है। कांबा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिलाती नजर आ रही है। नगर सीट पर कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। डींग कुमेहर सीट पर भी कांग्रेस यहां पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। भरतपुर सीट पर अन्य का पलड़ा यानी निर्दलीय यहां पर जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं। नंदवाई सीट पर कांग्रेस यहां पर जीत हासिल कर सकती है। वेर सीट पर भी कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बयाना सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाती नजर आ रही है। वसैड़ी सीट पर कांटे की टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। बाड़ी सीट पर भी कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। धौलपुर सीट पर बीजेपी यहां पर कमल खिला रही है। राजाखेड़ा सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। यहां पर डोडा भीम पर यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हिंडौन सीट को लेकर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। करौली सीट की अगर बात की जाए तो सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां पर बात की जाए सपोटरा सीट को लेकर भी कांग्रेस का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बांदीकुई सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है।
महेबाज सीट की अगर बात की जाए तो बीजेपी का इस सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां पर सिकराय सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। 200 सीट पर कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लालसोट की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिलाती नजर आ रही है। गंगापुर के लिए भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। बामनबाग सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। सवाई माधोपुर सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिलाती नजर आ रही है। यहां पर खंडार सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां पर मालपुरा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। डिवाई के लेकर कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है। टोंक सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि देवली उनियारा सीट पर भी कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। किशनगढ़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। पुष्कर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है। अजमेर उत्तर पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। अब तक राजस्थान की 100 सीटों का जो अनुमान सामने आ रहा है, उसमें 53 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 41 सीटों पर कांग्रेस, तो 6 सीटों पर अन्य का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं अजमेर दक्षिण पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला रही है। यहां पर बात की जाए नसीराबाद को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। व्यवहार की सीट की अगर बात की जाए तो सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। मासूदा सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। केकड़ी सीट पर कांग्रेस यहां पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। अगली सीट की बात की जाए लाडनून सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रहा है। यहां पर बात की जाए तो डिडबाना सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। जायल सीट पर कांग्रेस यहां पर कमल खिलाती नजर आ रही है। नागौर सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। जबकि अगर बात की जाए खीपसर सीट पर अन्य निर्दलीय यहां पर जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं। मंडाता सीट पर भी अन्य का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। डेगाना सीट पर कांग्रेस यहां पर जीत हासिल कर सकती है। जबकि अगर बात की जाए मकराना सीट पर कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। नाम्बा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रही है। जेतारण सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिलाती नजर आ रही है। यहां पर बात की जाए सोजत सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है। पाली सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। यहां पर बात की जाए मड़वाड़ जंक्शन पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पाली सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सुमेरपुर पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। फलोदी पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां पर बात की जाए लोहाभट्ट सीट पर कांग्रेस यहां पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। शेरगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है। ओसियान सीट पर कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। सरदारपुरा की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जोधपुर सीट पर कांग्रेस यहां पर जीत हासिल कर सकती है। यहां पर बात की जाए सूरसागर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है। यहां पर लूणी सीट पर बात की जाए तो कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। विलाड़ा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है। यहां पर जैसलमेर को लेकर भारतीय जनता पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। यहां पर बात की जाए पोकरण को लेकर भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। सिर्फ सीट की अगर बात की जाए तो रविंद्र भाटी यहां पर अन्य उम्मीदवार यहां पर जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं। बाड़मेर सीट पर कांग्रेस का यहां पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बयातू सीट पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। पचपदरा सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है, लेकिन कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सिवाना सीट पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जा सकती है। जबकि गुंडा मलानी सीट को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर, लेकिन कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। चौटन सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान सामने आ रहा है। यहां पर आहोर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जालोर सीट पर कांग्रेस यहां पर जीत हासिल कर सकती है। भीनमाल सीट को लेकर भी कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। साचोर सीट पर कांग्रेस यहां पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। यहां पर रानीबाड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है। सेवरी सीट पर कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी हो सकता है। यहां पर रेवदर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां पर बात की जाए गोगुंदा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। यहां पर बात की जाए झाडोल किले के भारतीय जनता पार्टी सीट पर भी जीत हासिल करती नजर आ रही है। अब तक राजस्थान की 150 सीटों का जो अनुमान है, उसमें 60 सीटों पर कांग्रेस, तो 81 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और अन्य का 9 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अगली सीट की बात की जाए तो खेरवाड़ा सीट पर कांग्रेस यहां पर जीत हासिल कर सकती है। उदयपुर ग्रामीण पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है। उदयपुर शहर पर भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिलाती नजर आ रही है। मावली सीट पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। बल्लभ नगर पर कांग्रेस का भी पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जबकि यहां पर रसूलपुर पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दरियाबाद पर कांग्रेस यहां पर जीत हासिल कर सकती है। डूंगरगढ़पुर को लेकर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आसपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो सांगबाड़ा सीट पर अन्य का पलड़ा यानी निर्दलीय यहां पर जीत हासिल करते नजर आ रहे हैं।
यहां पर बात की जाए 84 को लेकर भी अन्य यानी आरएलपी का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है, जबकि घाटोल सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिलाती नजर आ रही है। गढ़ी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि बांसवाड़ा पर कांटे की टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। बागीदौरा सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल करती नजर आ रही है। कुशलगढ़ को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिलाती नजर आ रही है। यहां पर बात की जाए कपासन सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है। वेंगू यहां पर सीट पर कांटे की टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में सीट जा सकती है। चित्तौड़गढ़ सीट को लेकर भी यहां पर कांग्रेस का सीट पर सीधे तौर पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। निम्बा हेड़ा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है। यहां पर बड़ी सादड़ी सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रही है। प्रतापगढ़ सीट को लेकर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भीम सीट की बात की जाए तो सीट पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है। कुंभलगढ़ सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर जीत हासिल कर सकती जो अनुमान सामने आ रहा है। राजसमंद सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल सकता है। नाथद्वारा सीट पर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। आसिंद सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। मांडल सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। साड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूर्ण रूप से कमल खिलाती नजर आ रही है, जबकि भीलवाड़ा सीट पर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी हो सकता है। शाहपुरा सीट पर यहां पर कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल कर सकती है। यहां पर शाहजपुर सीट को लेकर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मंडलगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिलाती नजर आ रही है। हिंडौली सीट पर भी कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। केशवराय पाठन सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का यहां पर कमल खिल सकता है। बूंदी सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर, लेकिन कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहां पर बात की जाए तो पीपलदा सीट पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सागौन सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। और कोटा उत्तर सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कोटा दक्षिण सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। यहां पर बात की जाए तो लाड़पुरा सीट पर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रामगंज सीट मंडी पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर सीधे तौर पर जीत हासिल कर सकती है। आंध्र सीट पर कांग्रेस का यहां पर सीधे तौर पर पलड़ा भारी हो सकता है। किशनगढ़ सीट पर भी कांग्रेस यहां पर जीत हासिल कर सकती है। 12 अटरू सीट को लेकर कांग्रेस का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। छबड़ा सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिलाती नजर आ रही है, जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर डग सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। झालरा पाटन सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर भी कमल खिलाती नजर आ रही है। कानपुर सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलता नजर आ रहा है। और मनोहर थाना सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिलाती नजर आ रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो राजस्थान के लिए यहां पर 199 सीटों पर ही वोटिंग हुई है। एक सीट यहां पर जो है यहां पर उम्मीदवार निधन के चलते यहां पर वोटिंग नहीं हुए है, लेकिन आपको बता दें कि 199 सीटों और 200 सीटों के जो आंकड़े हैं 106 से लेकर 120 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिलाती नजर आ रही है राजस्थान को लेकर, जबकि कांग्रेस यहां पर 80 से लेकर 90 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है। और अन्य के पक्ष में भी 11 से 15 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है।